गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। पानी वानी पी लिया? अब बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इन अवर सेक्शन इन अवर कोर्स इज टॉपिक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज सर्किल्स। तो ज्योमेट्री सेक्शन चालू किया था हमने लास्ट चैप्टर के साथ, ट्राइंगल्स के साथ। वो चैप्टर हो जाता है पूरा। और सेकंड चैप्टर जो ज्योमेट्री सेक्शन में आता है वो है सर्किल्स। अब सर्किल के अगेन हमारे पास दो चैप्टर है देखा जाए तो। एक तो ये वाला और एक इससे जस्ट अगला वाला। चैप्टर नंबर 11 भी सर्कल से रिलेटेड ही, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ऐसा कुछ है। वैसे जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 अलग है, कंस्ट्रक्शंस, तो वो तो कट गया है। तो अब जो चैप्टर नंबर 12 है वो चैप्टर 11 बन गया है, और वो भी सर्कल्स का पार्ट एंड पार्सल है। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? मैं कह रहा हूं बातें नहीं समझ में नहीं आती। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 11। पूरी बात समझो। तो ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर्स हैं सर्कल्स के। ये चैप्टर तो रिलेट करेगा ज्योमेट्री सेक्शन से। जो हमने ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट किया है ट्राइंगल्स के साथ, तो उस चैप्टर के साथ वो ज्योमेट्री सेक्शन हो जाएगा खत्म। और ये वाला चैप्टर रिलेट करेगा मेंसुरेशन पोर्शन से। मेंसुरेशन का मतलब होता है नापचोक करना। तो इसमें सर्किल्स, फिगर सर्कुलर होंगे हमारे पास, सर्कल से रिलेटेड फिगर्स होंगे, लेकिन उनकी नापचोक करने के सवाल आएंगे। और इसमें नापचोक करने के सवाल नहीं आएंगे, थ्योरम्स आएंगी। और उनके जो मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज करेगा इसमें वो चैप्टर को, मतलब इस वाले चैप्टर में सर्किल को। और सर्किल के साथ एक हेडिंग और जोड़ दो, एंड टेंजेंट्स। इस साल जो आपका सर्किल्स है दैट विल गो विथ टेंजेंट्स ओनली। केवल और केवल टेंजेंट्स की ही बात करेगा। एक ही एक्सरसाइज है और उस पूरी एक्सरसाइज में सर्किल्स के साथ साथ टेंजेंट्स के क्वेश्चन है। समझ आया? तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर का नाम सर्किल्स नहीं है, सर्किल चैप्टर का नाम क्या है? सर्किल्स एंड टेंजेंट्स। जैसे इससे पहले वाले जो चैप्टर था ट्राइंगल्स, तो वो ट्राइंगल्स नहीं था, वो ट्राइंगल्स एंड सिमिलैरिटी था। मतलब ट्राइंगल्स के किस पोर्शन के बारे में उसने डिस्कस किया? ओवरऑल सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरली इस चैप्टर में सर्कल्स की नहीं, सर्कल्स के टेंजेंट्स का ही डिस्कशन किया जाएगा। और अगला चैप्टर अगेन सर्कल्स का है, उस वो मेंसुरेशन का पोर्शन है, उसमें नापचोक करेंगे सर्कल्स का, रेडियस, डायमीटर, एरिया, सरकमफ्रेंस जो भी होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों चैप्टर सर्किल के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के हम कॉमन नोट्स बना दें। मतलब इसी चैप्टर में हम अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी कर दें। समझ आया? इसी चैप्टर में अभी अपन बनाना शुरू करते हैं आज से नोट्स। कुछ आज बनाएंगे, कुछ कल, जरूरत पड़ी तो परसों भी। तो एक साथ सारे नोट्स बना देते हैं दोनों चैप्टर्स के, फिर दोनों चैप्टर्स की केवल एक्सरसाइज करने का काम रहेगा। इसमें भी, अगले में भी शायद एक ही एक्सरसाइज है ना, उसमें भी एक एक्सरसाइज है, इसमें तो दोनों एक्सरसाइज बैक टू बैक हम कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट भी एक साथ ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये अच्छा आइडिया है वैसे, ठीक है। अब इस आइडिया को देने के बाद आप बाहर बचोगे नहीं बचोगे अपने फ्रेंड्स के द्वारा, वो मुझे नहीं पता। बाकी आइडिया अच्छा था, ये तो मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ टेस्ट भी अपन साथ में ले सकते। आपके बिलव्ड फ्रेंड ने ये आइडिया दिया है। हाँ, इसमें दो हैं। इसमें दो हैं, हाँ, इसमें एक एक्सरसाइज तो इंट्रोडक्शन की, फिल इन द ब्लैंक्स की है, तो कायदे से तो एक ही है। चलो आइए। तो अब जिससे पूछें वो बताओ। तो आप बताओ, आदित्य, क्या होता है सर्किल? क्या जानते हो सर्किल के बारे में? सुना है कभी ये? अच्छा, सर्किल को ना अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो हो जाएगा, और टीचर भी छोड़ देते हैं ये करवा देंगे, और यही रह जाता है इसमें से सवाल आ जाता है। इसके नाम में पता है क्या है? सर कल। सर कल करवाना, न सर्किल, सर कल, प्लीज कल, ऐसे कल कल करते करते वो कल सर का आ ही नहीं पाता है, और ये चैप्टर छूट जाता है। मतलब इससे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इसमें अच्छी अच्छी, वो हम इनको लाइटली ले लेते हैं इस चैप्टर को। तो हम इसको उतना ही स्ट्रांगली लेंगे जितना बाकी चैप्टर्स को लिया है। और एक और कारण ये है कि ये यहाँ तक आते आते चैप्टर जो कोर्स है मोर देन हाफ हो जाता है ना, तो ये भी हो जाता है कि मोर देन हाफ कोर्स के बाद फिर बच्चे क्या थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। ये अब आधे से ज्यादा तो हो ही गया, छोटे मोटे चैप्टर से कर लेंगे, बट ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, पॉइंट्स का कलेक्शन है जो भी बता रहा है, उसे लग रहा है, बट वो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। कक्षा उठ के आ गया, फटाफट भाग क्या, जल्दी भाग क्या, जल्दी कॉपी किताब लेके फटाफट। अब आगे बैठ चेयर पे।
और अगले 7 दिन तक यहीं बैठेगा। हाँ अब बोलो। मोनिका, आप इसके सबसे बड़े शत्रु हो। आप मित्र नहीं हो। यकीन मानो, आप शत्रु हो। और पता हूं एक और चीज, आप सेल्फिश भी हो। अब आप सेल्फिश कैसे हो? आप उसको बता रहे हो। बता रहे हो तो बता रही है, तो उसको डांटनी पड़ेगी। उसको डांटनी पड़ेगी तो वो पढ़ाई नहीं करेगी। वो पढ़ाई नहीं करेगी तो कभी आपके बराबर पहुंच नहीं पाएगी। तो आप यही तो चाहते हो वो मेरे बराबर ना पहुंचे। नहीं, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि वो मेरे बराबर पहुंचे, अगर आप उसके मित्र हो तो उसको बोलने दो, उसको डांट खाने दो, उसको एहसास होगा वो पढ़ाई करेगी तो आपके बराबर पहुंचेगी। अगर आप बता रहे हो दैट मीन्स आप नहीं चाहते वो आपके बराबर पहुंचे। ऐसा ही है। हर इंसान चाहता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, पर इतना अच्छा ना करे कि मेरे बराबर आ जाए। बिल्कुल नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा करे, जिंदगी में आगे बढ़े, पर मेरे जितना ना बढ़े। समझे? यही असली मानव प्रवृत्ति है। तो आपके जितने भी एक्शंस होते हैं ना, जो भी आप एक्शंस करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है, वो कहीं ना कहीं इस पर्पस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है आपकी जिंदगी में। छोटे लेवल पे भी कहीं ना कहीं यही बात होती है कि चलो उसको बता के फ्री कर दो, फिर ये पढ़ेगी नहीं और फिर ये मेरे बराबर नहीं पहुंचेगी। हाँ जी। चलें। तो किसी ने कहा पॉइंट्स का कलेक्शन कर दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका कलेक्शन कर दूं, ऐसे 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 बन गया सर्किल। एलगई बन गया है, तो फंगस एलगई। नहीं बनाना है तो सर्किल। प्लेन का सेंटर कहाँ होता है पहले तो ये बता। प्लेन का कोई सेंटर होता है? ये प्लेन, इसका सेंटर ढूंढो। प्लेन का एक पॉइंट, प्लेन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो उसका एक पॉइंट पकड़ लिया। ये पकड़ लिया, अब क्या करूं? सबसे पहले अब सुनो, सर्किल कैसे बनता है। एक खाली प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट ले लो। ले लिया, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो। अब इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी ले लो। पहले तो फिक्स पॉइंट लो और फिर फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी ले लो। मान लो किसी ने फिक्स दूरी फिक्स कर दी 5 सेंटीमीटर की, कितने की भी कर सकते हो। तो इससे वो 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लो, इस फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लो। फिर उसी फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूसरा पॉइंट ले लो। फिर तीसरा ले लो। फिर चौथा ले लो। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस फिक्स पॉइंट से 5 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, वो सारे पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन करोगे, ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से 5 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे या एक फिक्स दूरी पर होंगे। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करोगे, देन यू विल गेट अ सर्किल। ठीक है, और फ्री हैंड से ऐसे ही बन रहा है। ठीक है। और कॉम्पस नहीं है मेरे पास। कॉम्पस में क्या काम करता है अभी, कॉम्पस पे अब अगर अपन उसको फिक्स करते हैं सेंटर को, तो वो फिक्स दूरी फिक्स हो जाती है ना। तो वो, अब आप देखो कॉम्पस लिया आपने। अब कॉम्पस लिया, ऐसे फिक्स पॉइंट मार्क किया, उसके बाद एक पॉइंट यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, तो बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए फिक्स दूरी पर। अब उनका सब कलेक्शन करोगे तो सर्किल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कलेक्शन को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लोकस भी बोलते हैं। लोकस या पाथ, रास्ता, जिस रास्ते से वो कर्व होते हुए जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस या पाथ। 3 4 साल पहले तो चैप्टर का नाम भी था लोकस, मैथ्स के अंदर था हमारे, कट गया अभी वो, है ना। उसमें केवल सर्किल की बात नहीं थी, और भी बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और क्या क्या चीजें बनती है उनकी भी चर्चा उसमें थी। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह दूं तो भी ठीक है। पाथ फॉलोड बाय कह दूं भाई, उन पॉइंट से जो पाथ फॉलो किया गया वो सर्कुलर पाथ है। या फिर लोकस कह दूं तो भी ठीक है। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल। अब वो फिक्स्ड पॉइंट जो लिया था सबसे पहले उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और सेंटर की स्पेलिंग यही रहेगी, ना कि ये। कई बच्चे ये लिखते हैं, गलत है। ये सेंटर फ्रेश वाला सेंटर है, ये नहीं लिखना। ये सेंटर लेना है। ठीक है। क्लियर? और जो फिक्स दूरी ली है ना आपने, उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको?
रेडियस। और जब रेडियस बहुत सारे बना देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं इसको रेडियाई। रेडियाई प्लूरल फॉर्म में, रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियाई। गॉट इट? ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। लिखो। हम्म। रुको एक मिनट। फिगर बनाने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री सेक्शन में एंटर हो चुके हैं तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? जब से ज्योमेट्री सेक्शन में एंटर हुए हैं, तब से बोल रहा हूँ कि फिगर तो बनाना है। हाँ जी। द कलेक्शन ऑफ, कोई चीज नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी। एक मिनट रुको, देखो बेटर डेफिनेशन कौन सी है दोनों में से बताते हैं। हाँ ये लिखो। द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, पाथ फॉलोड बाय। तो पाथ फॉलोड बाय भी लिख सकते हैं और कलेक्शन ऑफ भी लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ या फिर पाथ फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड डिस्टेंस को अंडरलाइन कर दो और फिक्स्ड पॉइंट को अंडरलाइन कर दो। ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, जो फिक्स पॉइंट स्टार्टिंग में लिया था ना आपने, और फिर जो अब पॉइंट्स ले रहे हो उससे फिक्स दूरी पे, वो तो पहले वाला फिक्स पॉइंट, और अब जो पॉइंट्स ले रहे हो ये दोनों कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स सेम प्लेन पे लाया करने चाहिए। समझ आया? मान लो फिक्स पॉइंट, तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आपको पता है नहीं, ये जैसे ये दीवार है, ये भी एक प्लेन होती है ना। जितने भी जो भी सरफेस होता है उसको प्लेन बोल, मान लो ये एक प्लेन है, और ये फ्लोर भी एक प्लेन है, या ये दीवार भी एक प्लेन है। अब अगर आपने फिक्स पॉइंट इस दीवार पे लिया है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी इसी दीवार पे बनाएंगे। सेम प्लेन पे होने चाहिए दोनों चीज। ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट तो यहां लिया और पॉइंट्स का कलेक्शन यहां करने लग गए, तो सर्कल नहीं बनेगा। फिर तो कोई 3D इमेज बन जाएगी। तो सेम प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्लियर? अब जो फिक्स पॉइंट लिए थे उसको कह देंगे हम। तो पता नहीं था आज सर्कल स्टार्ट होने वाला है? ये नहीं पता था? नहीं, ये पता था भाई आज क्या होने वाला है। ये सोच के आते हैं हम घर से कि आज क्या करना है, मैथ्स में आज क्या चलेगा, सोच के आते हैं? या ये भूल गए थे कि सर्किल कॉम्पास से बनता है? क्या भूले दोनों में से? हम्म। क्या? बॉटल से बनाओगे? ढक्कन से? हाँ जी। अब देखो ये सर्किल बना दिया, तो इसमें हमने फिक्स पॉइंट क्या माना है? ओ। और वो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं वो हाल फिलहाल के लिए हमने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, ए बी सी और डी। हेयर द फिक्स्ड पॉइंट। अब जिसके पास अभी सामग्री नहीं है वो स्पेस छोड़ दो, घर जाके ड्रॉ करना, अभी लिखना कंटिन्यू करो। हेयर द फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल है, क्या है इसमें? डायग्राम नहीं होता, फिगर होता है। डायग्राम बायोलॉजी में होता है। हेयर द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो फिक्स पॉइंट ओ है वो तो सेंटर कहलाएगा। और जो ए बी सी डी, अभी हमने 4 ही पॉइंट्स लिखे हैं सैंपल के तौर पे, बाकी ये इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना। ये वो पॉइंट्स हैं विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, जो सेंटर ओ से फिक्स दूरी पर हैं।
और जो फिक्स दूरी है, जो फिक्स दूरी है वो कौन कौन सी है? ओए, ओबी, ओसी और ओडी। ओए, ओबी, ओसी और ओडी। अभी चार बनाई है तो चार बार फिक्स दूरी बनी है यहाँ पे। इन चारों को हम क्या कहेंगे? रेडियाई। रेडियस, या फिर प्लूरल फॉर्म में कहें तो रेडियाई। तो द फिक्स। हम्म। फिगर लेकिन आपको अच्छा वाला बनाना है, इलिप्टिकल नहीं बनाना जैसे ये बना हुआ है, सर्क्यूलर ही बनाना है। हम्म। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए और ओ बी और ओ सी और ओ डी को कहेंगे हम रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां तक लिखो पहले। और ऊपर। हम्म। तो जो फिक्स डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इसको कहेंगे रेडियस। अब रेडियस को किससे डिनोट कराते हैं हम? लेटर आर से, स्मॉल लेटर आर से। तो इस फिगर के हिसाब से आर की वैल्यू क्या हो गई? ओ ए की लेंथ कह दो, ओ बी की लेंथ कह दो, ओ सी की लेंथ कह दो, या ओ डी की लेंथ कह दो। चारों एक ही बात है, चारों ही बराबर है। हो गया यहां तक नोट डाउन? अब बताता हूं। यहां तक, यहां तक करो एक बार। नहीं नहीं, यहां तक। तो ये यहां तक नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन सर्किल का पूरा होता है कि सर्किल क्या होता है। सर्किल की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। आगे देखो तन्मय, ये तो अगला नंबर आपका है, यहाँ पे चेयर लगा के सीधे बैठो। सर्किल की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट, राइट। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे और पॉइंट्स लिए जाओ। तो फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर और रेडियस बता दिया, दैट मीन सर्किल की डेफिनेशन हो जाती है पूरी। ओके फाइन। अब सर्किल से जुड़े हुए आगे आगे के एस्पेक्ट्स देखते हैं अपन, देखें। अब सर्किल से जुड़े हुए कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे पहले तो, जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट गो थ्रू करेंगे एक बार। जैसे कि रेडियस क्या होता है, जैसे कि डायमीटर क्या होता है, जैसे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, और एरिया क्या होता है। पहले तो ये चार। उसके बाद अगले चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सेक्टर क्या होता है, कोड क्या होती है, आर्क क्या होती है, और सेगमेंट क्या होता है। ये चार। ठीक है। उससे पहले ये देखेंगे कि एक सर्किल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, बताओ। एक सर्किल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? जैसे सपोज करो, बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर दूं मैं इसमें, है ना। ये खाली प्लेन है, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, देखो। किए? कर दिए? तो अभी इन सारे पॉइंट्स की लोकेशन क्या है? ऑन दिस प्लेन। सबकी लोकेशन एक ही है, ऑन दिस प्लेन। लेकिन जैसे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ पॉइंट्स अंदर रह जाएंगे, कुछ पॉइंट्स बाहर रह जाएंगे, तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, मतलब बट जाएंगे वो पॉइंट्स। ऐसे करें तो प्लेन बट गया, पॉइंट्स बट गए मतलब प्लेन बट गया। तो लेट से मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया लाइक दिस।
ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो सर्किल के ऊपर भी आए होंगे, है ना, कहीं पे यहाँ आए होंगे, कहीं यहाँ आए होंगे। तो अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखो सर्किल के अंदर हैं, ठीक है। कुछ सितारे बाहर टिमटिमा रहे हैं, देखो। और कुछ जो हैं इन दोनों के अलावा तीसरी जगह कौन सी है जहां पे है? सर्किल के ऊपर है, ऑन द सर्किल है। वन मोर थिंग, जब भी सर्किल की बात आती है तो सर्किल केवल ये ब्लू वाला पार्ट है। समझ आया? बोलो। सर्किल केवल क्या है? ये ब्लू वाला पार्ट जो ड्रॉ हुआ है, इसके अंदर वाला पार्ट सर्किल नहीं है। इसके अंदर वाला पार्ट तो एरिया ऑफ द सर्किल है। समझ आया? क्लियर है? बोलो। क्लियर है? सर्किल अपने आप में मतलब सर्किल कहां है? तो सर्किल केवल ये ब्लू जो पार्ट है यही सर्किल है। सर्किल एक कर्व है। सर्किल एक कर्व है। तो कर्व क्या होता है? ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, यही तो होता है कर्व। अभी प्रॉपरली क्लास 11th में सीखेंगे इसको, कर्व्स की डेफिनेशन में। ठीक है। ये वापस आएगा सर्किल। अब कर्व की इक्वेशन भी बन के आएगी 11th क्लास में, तो उसको प्रॉपरली कर्व की तरह देखेंगे अपन। तो सर्किल एक कर्व है। तो यहाँ पे कर्व कहाँ दिख रहा है? ये ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है, तो यही सर्किल है। इसके अंदर वाला पोर्शन सर्किल नहीं होता। इसके अंदर वाला पोर्शन क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है, जो खाली जगह अंदर की दिख रही है। गॉट इट? तो कुछ पॉइंट्स अंदर रह गए, कुछ पॉइंट्स बाहर रह गए। जैसे कुछ मार्क कर दूं मैं, जैसे ये ए पॉइंट अंदर है, ये बी अंदर है, कुछ बाहर है, जैसे ये सी बाहर है, ये ई बाहर है, और कुछ ऊपर भी है। देखो ये एफ ऊपर आ गया इसके, ये जी। नाउ कम बैक, फटाफट से आओ। तो हम बात कर रहे थे कि सर्किल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सम पॉइंट्स आर लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सम पॉइंट्स आर लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एंड सम पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्किल। इसमें से एक सेंटर भी होगा इंटीरियर वाले पॉइंट में। तो इस सेंटर से मैं तीनों कैटेगरी के पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। 3 कैटेगरी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं बताओ? इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्किल। तीनों कैटेगरी का एक एक पॉइंट ज्वाइन कर लो बस। तो देखो, जो ऑन द सर्किल है वो एच दिख रहा है आपको, तो मैं ओ को एच से ज्वाइन कर देता हूं। समझ आया? जो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है कोई सा भी ले लो, जैसे कि ई दिख रहा है एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, या ये वाला ले लो, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल दिख रहा है, बताओ। इसको भी ज्वाइन कर दो। और एक आध पॉइंट इंटीरियर वाला ले लो, जैसे ये बी है, या ये वाला ले लो, ये इंटीरियर में दिख रहा है। अगले नाम दे दो इसको, जैसे इसको आई दे दो, उसको जे दे दो। समझ आया? तो मैंने सेंटर को तीनों कैटेगरी ऑफ पॉइंट से ज्वाइन किया है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? इंटीरियर। सेकंड कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स, और थर्ड कैटेगरी ऑन द। अब आप ध्यान से देखो, जो इंटीरियर ऑफ द सर्किल से ज्वाइन की हुई लाइन है ओ जे, लाइन सेगमेंट ओ जे, इसकी वैल्यू जो होगी रेडियस से छोटी होगी, होगी ना? जो भी रेडियस ऑफ द सर्किल होगा उससे छोटी होगी। जो एग्जैक्टली ऑन द सर्किल लाई कर रहा है ओ एच, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस होगी। और जो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है उस पे अगर अपन सेंटर को ज्वाइन करें ओ आई, तो उसकी जो लेंथ होगी रेडियस से बड़ी होगी। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? तो कल को अगर आपको कह दे कि इतनी लेंथ थी और वो रेडियस से बड़ी थी, तो आप समझ जाना कि ये पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है। इतनी लेंथ थी और वो रेडियस के इक्वल थी, तो समझ जाना वो पॉइंट सर्किल के ऊपर है। और इतनी लेंथ थी और रेडियस से छोटी थी, तो समझ जाना वो पॉइंट कहां लाया कर रहा है? सर्किल के इंटीरियर में लाया कर रहा है। याद है? छोटी मोटी बात समझ में आ गई? चलो अब ये टॉपिक की हेडिंग डालो। हम्म। ए सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन, यहां से लिखो, यहां से लिखो। अ सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पोर्शंस और पार्ट्स विच आर, क्या हुआ? बैग दे दो भाई इसको इसका। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्किल। नहीं, वो नहीं बनाना। A circle divides a plane into 3 portions or parts which are interior of the circle, exterior of the circle, and the third part is on the circle. लिख दिया?
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रेश पेज से। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। अब बेसिक टर्म्स में हम आ जाएंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अच्छा पहले भी अपन ने रेडियस के बारे में लिखा अभी, लेकिन वो तो क्या था, सर्कल की डेफिनेशन में ही पार्ट, सर्कल की डेफिनेशन का ही पार्ट था वहां जो हमने रेडियस को बताया। अब रेडियस को हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखेंगे। अच्छा सुनो, अगर रेडियस को आप एक लेंथ मानते हो तो एक सर्किल की एक ही रेडियस होगी। मानते हो? जैसे किसी सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगी। ऐसा तो नहीं कि 5.5 हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, वही रहेगी। लेकिन अगर आप रेडियस को एक लाइन सेगमेंट मानते हो तो एक सर्किल में कितनी रेडियस ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट। तो एक सर्किल की इनफाइनाइट रेडियाई होगी, समझ गए? अगर लेंथ मानोगे तो एक ही रेडियस है सर्किल की, लाइन सेगमेंट मानोगे तो इनफाइनाइट रेडियाई है सर्किल की। ठीक है, तो पहले अपन ने रेडियस लिखा था वो एक लेंथ थी। अब जो रेडियस लिख रहे हैं ये सर्किल के अंदर कोई लाइन सेगमेंट है। समझ गए? तो रेडियस कैसी लाइन सेगमेंट होती है? द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट समझते हो ना, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो कौन से वो दो एंड पॉइंट्स हैं? एक एंड पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्किल, और दूसरा एंड पॉइंट बताओ कहाँ आएगा? बताएगा कोई? एक एंड पॉइंट तो सेंटर पे आएगा, दूसरा एंड पॉइंट कहाँ आएगा? ऑन द सर्किल। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब ये रफ में फिगर बनाओ और इसमें कोई भी एक रेडियस बना दो और उसको डिनोट करा दो कि भैया ये है रेडियस। यहाँ पे ओ से लेके पी तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुई है, देखो ओ क्या है, सेंटर है, और पी क्या है, कोई भी पॉइंट है लाइंग ऑन द सर्किल। तो ओ से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? भैया यही हमारी रेडियस है। ऐसे कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, एक और कर दी, एक और कर दी, एक और कर दी, एक और कर दी। अब हर कोई ये सोच रहा होगा कि रेडियस आ गया तो अगला डायमीटर आएगा। जनरल टेंडेंसी है ये, ऐसे ही काम करेगा हमारा दिमाग कि रेडियस आ गया तो अब अगला क्या आएगा? बोलो। डायामीटर आएगा, ऐसा लग रहा होगा। बट डायामीटर से पहले सीखेंगे कोड। क्या सीखेंगे? कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। धोनी की बेटी, हाँ। क्या बोली? बदरीपुर? अच्छा। एम एस धोनी की बेटी का नाम भी जीवा है। ठीक है। तो मैंने नाइन्थ में बताया था। हाँ, तो जो मेरे को याद होता है मैं हर क्लास में बताता हूँ। आप 11th में आएंगे और फिर कोड आएगा तो फिर 11th में बता दूंगा। डोंट वरी। हाँ जी। तो नाइन्थ में ये बताया था कि एम एस धोनी की बेटी का नाम जीवा है, तो ये भी बताया होगा कोड क्या होता है। वो याद है क्या? इंपॉर्टेंट बात है कि वो चीज याद है क्या? ये तो याद रह गया। हाँ। मिहिका बताओ कोड क्या होता है? मतलब कोड क्या होती है बोलूंगा मैं, होता है तो नहीं बोलूंगा। सर्किल के पॉइंट्स का मतलब क्या समझे? सर्किल के पॉइंट्स बोला ना तो मेरे को वही समझ ही नहीं आया, सर्किल के पॉइंट्स क्या होते हैं? सर्किल का तो कोई एंड ही नहीं होता। होता है? आप बताओ, सर्किल का कोई एंड होता है? सर्किल के वो एक पॉइंट कहाँ है? ऊपर। तो ऐसे बोलो कि सर्किल के ऊपर लाए करने वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से। क्यों? सेंटर से क्यों नहीं? तो फिर जब दोनों जगह निकल सकता है तो इस बात को जिक्र ही क्यों करना? फिर ये बात बतानी क्यों? हाँ। बोले कौन आया था? सर या तो एक इंसान आया था या इंसान नहीं आया था। तो दोनों ही केसेस शामिल कर लिए। तो डायमीटर कोड नहीं है। ठीक है। तो मोनिका की बात मत मानो, फायदे में रहोगे। मैं देख रहा हूं कौन क्या कह रहा है। मैं तो बैठ बैठ के बस, मैं तो बैठ बैठ के बस यही सोच रहा हूं कि कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। चलो
मैं तो बस बैठे बैठे यही सोच रहा हूँ कि इतना सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है। चलो, लुक एट द सर्किल। अब इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स मार्क करो, एक और दो, इनको ज्वाइन कर दो, ये लाइन सेगमेंट मिल गई। इस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे जीवा, यानी कि कोड, यानी कि सर्किल रेडियस बनाओ। ठीक है, बट डू नॉट ड्रॉ दिस टाइप ऑफ इलिप्टिकल फिगर। ये बाय मिस्टेक बना हुआ है, या क्योंकि ये डिजिटल, ये तो परफेक्ट नहीं बन पाता ना, कॉम्पस नहीं है हमारे पास। ये इलिप्टिकल फिगर है, आपको प्रॉपर सर्किल ही बनाना है। और इसमें देखो, अब इसमें कितनी कोड बनी हुई है, गिनो जरा। 5। 4 तो मैंने मार्क किए, 5वीं कहाँ है? तो देखो, ये वाली जो कोड है वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। ये वाली जो कोड है वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। ये वाली जो कोड है वो इसको इससे कर रही है। फिर ये इसको इससे कर, तो 4 ही तो कोड है। तो ऐसे इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हैं, क्योंकि सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो कोई भी दो पॉइंट एट ए टाइम उठा लिए और उनसे लाइन सेगमेंट खींच दी, तो वो उसको क्या कहलाएगी, वो कोड कहलाएगी। ओके, गॉट इट। अब कोड के बाद तीसरी टर्म है डायामीटर। लिखो, कोड ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल। क्या ऊपर करूं? 9th में ही बताया था मैंने तो, भूल गए मोनिका? कार्टून बहुत देखते हो तुम? अभी भी देखते हो? वो वाला तो देखना ही है, हाँ? कौन से चैनल पे आता है वो? यूट्यूब पे देखते हो आप? मॉडर्न बच्चे हो। किस पे, जी मैजिक? बिग मैजिक पे आता है भाई। कभी यूट्यूब ना चले ना, मत करना फिर, है ना। डायमीटर देखो। सो अब देखो, ये जो सर्किल बनाए थे हमने, मिही का ध्यान दो। सर्किल बनाया था, और सर्किल में आपने कोड बना दिए। मिही का आपका ही नाम है, तो ध्यान दो इधर। ये कोड बनाया हमने एक ऐसे, फिर एक ऐसे बना दिया, फिर मान लो इसी एंड पॉइंट से एक तीसरा भी बना दिया, इसी एंड पॉइंट से चौथा बना दिया, इसी पॉइंट से पांचवा बना दिया, बनाते गए। तो बनाते बनाते कोई एक ऐसा भी बन गया होगा शायद, इत्तेफाक से या जान करके, ऐसा भी बन गया होगा, जो इसके बीचों बीच जा रहा होगा। और बीचों बीच जा रहा होगा तो सेंटर से पास थ्रू कर रहा होगा। ओके, तो ऐसा कोड जो कि सेंटर से पास थ्रू करे, ऐसा कोड जो कि सेंटर से पास थ्रू करे, उस स्पेशल कोड को बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या है? कोड है। डायामीटर क्या है साहब? एक कोड है। तो इसमें क्या खास बात है बाकी कोड से? ये बाकी कोड के मुकाबले थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि बाकी कोड जो हैं, यहां से यहां से यहां से सेंटर के इर्द गिर्द से गुजरते हैं, बट ये सेंटर के ऊपर से होकर गुजरता है। और देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाएंगे, कोड को जैसे जैसे हम सेंटर के करीब ले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। देखो ये सेंटर है, अब एक कोड बनाया मैंने ऐसे, फिर मैं सेंटर के थोड़ा करीब गया, और करीब गया, और गया। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे सेंटर के करीब जा रहे हैं, इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। बोलो। तो कोई कहे कि सबसे बड़ी लेंथ कहां होगी? सेंटर के ऊपर ही होगी। सेंटर के ऊपर इसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी, समझे? और फिर इसको क्रॉस करके वापस जब उस साइड निकल जाओगे, वापस ये छोटा होना शुरू हो जाएगी। ओके, समझ आया? तो डायमीटर एक सर्किल की सबसे लंबी कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड, क्या बोलते हैं इसको? दैट। एक सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकती हैं, एक ऐसे बना दी। इनफाइनाइट कोड्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? तो ऐसे इनफाइनाइट डायमीटर्स भी हो सकती है, बनाए जाओ। हाँ, अगेन अगर आप डायमीटर को लेंथ मान रहे हो, तब तो वो एक ही लेंथ होगी, लेकिन एक लाइन सेगमेंट मान रहे हो, तो वो लाइन सेगमेंट तो इनफाइनाइट बना सकते हैं हम। वही रेडियस वाला जो अप्रोच है वो यूज करेंगे। ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर, बनाए जाओ इनफाइनाइट। ठीक है। सो डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लिखो, डायमीटर इज अ कोड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, शॉर्ट एंड स्वीट। डायमीटर इज अ कोड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल।
इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। तो ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, आधे नंबर का, फिल इन द ब्लैंक में, आधे एक नंबर का एमसीक्यू में, कि जो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है लॉन्गेस्ट कोड? डायमीटर। इससे लंबी कोड नहीं बनाई जा सकती सेंट इस पे, सर्किल पे। हाँ भाई, आप दोनों को उत्तम क्षमा है। दो ही जने उत्तम क्षमा वाले। वैसे तो पूरे साल भर भी अगर अपन उत्तम क्षमा मनाए तो बुराई तो नहीं है। क्यों एक ही दिन, एक ही दिन क्यों मनाए? अच्छा, बाकी तो एक भी दिन नहीं मना रहे, हाँ? मतलब आपने तो सृष्टि पे एहसान कर दिया। जैन समाज में एक फेस्टिवल होता है जिसमें उस दिन सब लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है तो माफ करना। हम्म। हाँ। हाँ बिल्कुल, वही एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि जब गलती हो, भले पूरे साल में कभी भी हो, तभी उससे हैंड टू हैंड मांग लो ना। उत्तम क्षमा वाले दिन का क्यों वेट करना? है ना, सोच बदलो, देश बदलेगा। वो नहीं पता मुझे। हो तो बाकी फिर रिचुअल्स भी होते होंगे ना, बाकी कुछ जैसे कुछ पूजा वगैरह भी होती होगी, है ना? हाँ तो ऐसा है कुछ। ठीक है। हर धर्म में अपनी अपनी खूबसूरती है, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाने की, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको हर फेस्टिवल से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर फेस्टिवल कुछ ना कुछ सिखाता है कि नहीं सिखाता है? कोई सा भी ले लो, तो वो सीख लेनी चाहिए। अब दिवाली पे पटाखे फोड़ के नए कपड़े पहन के बैठ जाते हैं बस, और क्या? सीखा तो कुछ नहीं। है ना? दशहरे पे रावण जलाए आते हैं, भुट्टा खाए आते हैं वहां पे दशहरे के मैदान में जाके, पॉपकॉर्न खाए आते हैं। हाँ, यही करते हैं। होली पे पोत देते हैं एक दूसरे को। पर होली क्यों मनाई जाती है, क्या था, कारण क्या था, वो सब वो सीख नहीं लेनी। पता है क्यों मनाई जाती है? बताओ क्यों मनाई जाती है? अब इसमें भी हेल्प करनी है भाई, इतना सेल्फिश कोई कैसे हो? रहने तो, आप खुद खुद कुछ बता ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता, आप खुद कुछ। अगली बार से अलग बैठ के बताना। अब तो आप है ना साथ में इसके बैठ के अगर अपने आप से भी बताओगे तो मैं यही मानूंगा यही बता रही है, इसलिए कल से अलग बैठ के बताना। द लेंथ ऑफ द डायमीटर जो होती है वो रेडियस की ट्वाइस होती है, सब जानते हैं कि रेडियस का दुगना क्या होता है? डायमीटर। अभी एक सर्किल बना दो, उसमें एक डायमीटर बना दो, और इस तरफ बगल में लिख दो D = 2R। रेडियस को लेटर आर से डिनोट कराते हैं, डायमीटर को स्मॉल लेटर डी से डिनोट कराते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन से जो याद रखना है। ठीक है, ये लिखो। और फिर बाकी के टर्म्स हम कल करेंगे। सरकमफ्रेंस एंड एरिया फिर कल स्टार्ट करेंगे। अब यहां तक के जो टर्म्स थे ना, बड़े इजी इजी बेसिक बेसिक थे, मतलब आज तो ऐसा लगा होगा कुछ पढ़ा ही नहीं, केवल रिवीजन हुआ है। लेकिन कल से जो टर्म्स आएंगे ना, वो टेक्निकल आएंगे, समझने के होंगे, और यूं कहते हैं कि टू द पॉइंट, जो हमारे कोर्स में क्वेश्चंस बन के आएंगे उससे रिलेट करेंगे सीधे। हाँ, ये तो बनाना है, डायमीटर तो खत्म करो ना। सेक्टर सेगमेंट ये सारे कल आएंगे। तो कल एनी हाउ हम खत्म करेंगे सर्किल का इंट्रोडक्शन। मैं जान करके आज आज 10-5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं।